बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। लेकिन इससे पहले कि आज हम क्रिकेट के हवाले से आगाज करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला T20 मैच जारी है। आज पूरे मुल्क में जो है और जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं पूरे फखर और इनबिसात के साथ और पूरी प्राइड के साथ तमाम पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों ने यौम तकबीर आज बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया। 28 मई सन 1998 को जब उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके करने का ऐलान किया और पाकिस्तान ने साबित किया कि पाकिस्तान दुनिया में जो है वो किसी से भी पीछे नहीं है। और भारत जो इससे पहले 11 और 13 मई को एटमी धमाके कर चुका था और इन एटमी धमाकों को उन्होंने ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया था। 28 मई को जब पाकिस्तान ने ये अब्दुल कदीर खान साहब की जो ज़ेरे निगरानी और ज़ेरे क़यादत नवाज शरीफ साहब के जब ये एटमी धमाके किए तो इस ऑपरेशन शक्ति को जो है वो ऑपरेशन मुक्ति बना दिया गया। और आज उसी की जो खुशियां और सेलिब्रेशन है कि जिस पर हम सब फख्र करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया मुमलिकत का 7वां और दुनिया इस्लाम का जो पहला मुल्क है कि जो न्यूक्लियर पावर रखता है। इसके साथ साथ जनाब बात करते हैं जरा स्पोर्ट्स के हवाले से कि आज मिसबाह उल हक और पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर और PCB मीडिया से वाबस्ता शकील खान साहब अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से सालगिरह की मिसबाह उल हक और शकील खान को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान बांग्लादेश के, जहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच खेला जा रहा है। 201 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की टीम ने और 5 रन पे पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गईं। लेकिन उसके बाद जो है वह पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने संभाला दिया और सलमान आगा ने 56 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा 44 रन की इनिंग हसन नवाज की जानिब से सामने आई। 48 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए शादाब खान और पाकिस्तान 201 के मजमूए तक पहुंचा। और इस वक्त तक सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 18 गेंदों में 3 ओवर में 61 रन दरकार हैं। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को। मेरे साथ आज 2 बड़े जबरदस्त ऑफ स्पिनर अपने वक्त के मौजूद हैं। तीसरा ये नाचीज है, तो आज का जो शो है वो ऑफ स्पिनर्स का शो है। मेरे साथ जो ऐसी शख्सियत मौजूद है, कप्तानों के कप्तान है और बहुत सारे क्रिकेटर्स को इन्होंने अपने डिपार्टमेंट से भी खिलाया। पाकिस्तान क्रिकेट की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डायनेमिक्स को इन्होंने चेंज किया और एक ऐसे दौर में कि जब पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शायद इतना पैसा नहीं था, उस वक्त उन्होंने जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और बड़े जो पाकिस्तान क्रिकेट बड़े मुश्किल तरीन क्रिकेटर्स समझे जाते हैं कि जो बोल्ड भी रहे, बुलंद भी रहे। और आज तक मीडिया में अगर किसी डिपार्टमेंट की क्रिकेटर्स की बात होती है तो इन्हीं का डिपार्टमेंट है जिनके क्रिकेटर सबसे ज़्यादा वोकल भी नज़र आते हैं। आप यूट्यूब के चैनल देख लें, आप स्टेटमेंट देख लें, मैं नाम लूँगा जब इनका तो आपको पता चल जाएगा कि इनके डिपार्टमेंट के कौन कौन से क्रिकेटर हैं जो इस वक्त यूट्यूब पर भी छाए हुए, मुख्तलिफ चैनल पर भी छाए हुए और अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी जब वो इतना बोल रहे हैं तो जब वो खेलते होंगे तो फिर तो 2 आदशाही ही होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अपने वक्त के ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कप्तानों के कप्तान और बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर शुएब हबीब साहब। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू ना। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक है। जबकि जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, नौजवान है, बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर हैं, बड़े ज़बरदस्त फील्डर हैं। और पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि जनाब जब टैलेंटेड लोगों की बात होती है तो जिसके पास सिफारिश नहीं होती है वो पीछे रह जाता है और जिनके पास सिफारिश होती है वो कहीं ना कहीं से जो है वो अपना रास्ता निकाल कर आगे आ जाते हैं। लेकिन बड़े बासलाहियत क्रिकेटर है, बड़े ज़बरदस्त फील्डर भी हैं और आखिरी नंबर के रिकॉर्ड साज बैट्समैन भी हैं। तो प्रॉपर एक पैकेज है, लेकिन बदकिस्मती से इनको वो मौके नहीं मिल सके जो ये डिज़र्व करते थे। लेकिन जनाब आजकल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इन है। मेरे साथ मौजूद है अपने वक्त ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर, क्वालिफाइड कोच और ICC ने इनको जो है रिकॉग्नाइज किया है। हारिस अयाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं? वालेकुम अली भाई, मैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। मैच में जरा आ जाते हैं। पहले शुएब भाई से पूछते हैं। शुएब भाई, पाकिस्तान के सबसे पहले तो बात करेंगे कि 5 रन पे पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई। ओपनिंग पाकिस्तान का मसला चल रहा है और जो है पाकिस्तान आपके सामने की बात है कि साइम अयूब भी आज आउट हो गए, फिर फ़खर जमान भी आउट हो गए। क्या वजह लगती है आपको कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर एक दफ़ा फिर फेल हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों का और आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। देखें, एज़ यूजुअल जो अभी तक ये साइम की परफॉर्मेंस चल रही है और इसका स्टाइल है खेलने का फ़खर का, तो उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आई। आप ये देखें पिछले कोई PSL से लेके अब तक साइम कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट नहीं खेला है। साइम ने जो लास्ट क्रिकेट खेली वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बाद इंजरीज के बाद से जब से साइम आया है तो साइम ने 1-2 40-50 रन की इनिंग्स खेली, अदरवाइज़ वो नहीं खेल पाया।
चलें। एक चीज़ हो गई। और जहाँ तक फ़कर की बात है, फ़कर का तो एज यूजुअल वही स्टाइल है। फ़कर या तो पहले 1-2 ओवर में आउट हो जाता है, अगर 20-25-30 रन कर ले तो फिर वो एक अच्छा विनिंग प्लेयर बन जाता है। तो एज यूजुअल इन दोनों का वही स्टाइल था। और जहाँ तक अभी ये जैसे ये बांग्लादेश सीरीज़ की बात है या हो रही है, इस सीरीज़ से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को तो इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना बांग्लादेश क्रिकेट टीम को फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके सारे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में तकरीबन नए लड़के आए हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये मैंने ये जो सीरीज़ हो रही है, इस सीरीज़ से मैं पाकिस्तान का जो थिंक टैंक्स है उनका मुझे तो ये आइडिया लगता है कि ये 2-3 प्लेयरों को अब कम बैक नहीं करने देंगे, क्योंकि आप देखें ना अभी जो हमारे मेन प्लेयर बने हुए हैं और मेन प्लेयर इसमें नज़र आएंगे वो ये प्लेयर थे कि चैंपियंस ट्रॉफी तक उनके बारे में ये कहा जाता था कि यार ये कैसे आ गए, किस तरीके से टीम में आ गए। तो मैं नहीं समझता कि इस सीरीज़ से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा। नो डाउट पाकिस्तान जीत ज़रूर जाएगा, ये लड़के रन्स भी कर जाएंगे, लेकिन इस टीम का उस वक्त आइडिया होगा जब ये अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इवन क्या श्रीलंका, इवन इसके अगेंस्ट क्या अफगानिस्तान के रन्स करें या परफॉर्म करेंगे, तब आइडिया होगा। अभी तक तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं हुई है, ना नज़र आई है। ऐसी नई चीज़ हुई है ना नज़र आई। थोड़ा सा मैं हारिस से पूछते हैं। हारिस, आप माशाल्लाह मास्टर्स भी हैं फिजिकल एजुकेशन में, क्वालिफाइड कोच भी हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ग्रास रूट से आप वापस ना हैं। साइम अयूब को आपने करीब से देखा हुआ भी है, क्योंकि कराची में वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो साइम की ज़रा से बारे में बताइएगा, क्योंकि मुश्ताक अहमद ने भी कहा था ड्यूरिंग द PSL जब उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी कि हमने इनको जल्दी बुला लिया। जल्दी बुलाने के बाद भी PSL में उनको रेस्ट नहीं कराया गया, फिर स्क्वाड में भी उनको शामिल कर लिया गया। तो बातों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि एक तरफ आपके कोच कह रहे हैं, जो बहुत ही ज्ञानी कोच हैं मुश्ताक अहमद साहब, के हमने जल्दी बुला लिया, दूसरी तरफ आप उसको मुसलसल उसको खिलाए भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखें अली भाई, आपको याद होगा PSL के प्रोग्राम में मैंने आपको बोला था शुरू में जब आया था कि साइम अयूब को थोड़ा जल्दी लेके आ गए। देखिए ये जो एंकिल की इंजरी होती है, और बाकी लोग हम और आप कभी खड़े होते हैं, कभी किसी वजह से एंकिल अगर ट्विस्ट हो जाता है हमारा तो जान निकल जाती है। उसका एंकिल फ्रैक्चर हुआ था, टूट गया था। तो एक 60-70 kg के वेट की चीज़ को बेयर करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। ये इतनी आसान नहीं होता कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप प्री फिट प्लेयर उठा के लेके आ जाए ऐसे ही। तो मैंने आपको बोला था ना, तो देखिए उसकी वजह यही है, जो शॉटों को साइम अयूब खेलते हैं ना, वो बैक पीछा के ज़्यादा रिलाय करते हैं, जो उनकी एंकल पे जोर पड़ता है। तो उस शॉट को खेलने के लिए आपको 100% बल्कि 110% फिट होना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि फ्रेंचाइज का प्रेशर था, किसी प्रेशर की वजह से उनको जल्दी लेके आए। उनको मेरे ख्याल से ये सीरीज़ नहीं खिलानी चाहिए थी अभी, और उसको आराम दें। हमारे पास से एक बहुत ही बड़ा जो है जैम वो ज़ाया हो सकता है। ठीक है, जैम ज़ाया हो सकता है। जो भाई जिस तरह भी हारिस ने भी बात की, हम सब जानते हैं कि साइम का जो खेलने का अंदाज है वो कुछ इस अंदाज से कि वो पूरा अपना बॉडी वेट जब वो एक पाँव पे ट्रांसफर करते हैं और वो एक पाँव पे खड़े होकर नो लुक शॉट खेलते हैं। जब वो नो लुक शॉट खेलते हैं, एक पाँव पे उनका बॉडी वेट सारा ट्रांसफर होता है, तो आपको लगता है कि बैलेंस भी उनका आउट होता है, इंजरी के भी चांसेस होते हैं। क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्यों नहीं सोच रहा? हमने, आप मुझसे ज़्यादा ये बात जानते हैं कि कई प्लेयर हमने जो है वो हमने इंजरी में खिला दिए। जाहिद की मिसाल सामने, और बहुत सारी मिसालें जिनका कैरियर अपने इख्तिताम को पहुंच गया। अब देखें, मैं ये समझता हूँ कि एक्सक्यूज़ में आ जाती हैं। अगर वो अनफिट है तो उसको टोटल नहीं खिलाना चाहिए। अभी इसी मैच में मिसाल ले लें, आज के ही मैच में सबसे बड़ी जाती हुई है साहबजादा फरहान से के साथ। फरहान को अगर ओपन खिला लेते। और जहाँ तक ये साइम की बात हो रही है, देखें सबसे ज़्यादा तो फील्डिंग में ये चीज़ नज़र आती है। फील्डिंग में तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि वो लंग कर रहा है या वो कर रहा है। और आप पास उठा के देख लें, पास में क्या था, साइम 25 या 30 T20 के बाद जाके पाकिस्तान टीम में सेट हुआ था। नहीं तो उसकी वो 25 मैचेस दिए गए थे। तो मेरे ख्याल में वही चीज़ रिपोर्ट हो रही है। सवाल ये नो लुक शॉट वगैरह का, तो देखें आज भी वो स्पिनर पे आउट हुआ है, आज भी स्पिनर पे आउट हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि ये उसका जो पास बताता है, पास यही बताता है कि 25-30 मैच के बाद वो पहले भी सेट हुआ था, फिर उसके बाद सेट होने के बाद ये इंजरीज आ गई थी। अच्छा, फिर इतने लंबे रन हो गए, मेरे ख्याल में 9 मैच तो इसने उसके खेल लिए PSL के।
एक मैच ये खेल लिया तो ऐसे मैं ये समझता हूँ कि अगर एक आध इनिंग और होगी तो आप साहबजादा फरहान के साथ जाती नहीं करिएगा। और जहाँ तक ये बात है कि भाई किस बात का प्रेशर, फ्रेंचाइज प्रेशर क्यों कह रहे हैं, फ्रेंचाइज तो आपको पैसे दे रही है, फ्रेंचाइज बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि एक इंजर्ड प्लेयर को पैसे दे के खिलाएगी। तो सर हमें थोड़ी पता था, मुश्ताक अहमद खुद कह रहे हैं कि भाई हमने इनको जल्दी बुला लिया। यार देखें ये मुश्ताक देखें फिर बात इधर आ जाएगी। आप ये देख लेना, लड़का परफॉर्म करता है तो हमने बोला था, हमने समझाया था, ये हो गया और ऐसे हो गया। तो मुश्ताक अहमद का आप देख लेना, मुश्ताक अहमद ने अब तक 10-12 साल में खेल के इतना पैसा नहीं कमाया होगा जितने ये बातों की क्रिकेट करके वो कमा लेते हैं। क्या चलो साइम ने तो जल्दी खिला दिया, ओवरऑल उनकी फ्रेंचाइज ने क्या परफॉर्मेंस दी। तो ये सब बातों की किटकिटें होती हैं। आप समझते हैं कि मुश्ताक अहमद जैसे बातें करते हैं? हाँ, मैं समझता हूँ, ये सारी बातों की क्रिकेट खेलते हैं। आप ये देखें, जब ये आप इनके पास उठा के देख लें, टीम जीतेगी तो ये इंटरव्यू देने भी आ जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आ जाएंगे, अदरवाइज नजर भी नहीं आएंगे। जहाँ टीम तो ये क्या वेस्ट इंडीज भी जाके बातें करते हैं, बांग्लादेश भी जाके बातें करते हैं, और काउंटी इंग्लैंड भी जाके बातें करते हैं, मतलब कितनी बातें करते हैं कि सारे मुल्क इनकी बातें सुनने के लिए इनको बुला रहे हैं। देखें वहाँ एक लिमिट है, वहाँ एज ए बॉलिंग कोच जाते हैं, वहाँ बॉलिंग नेचुरली। अभी जैसे आपने वेस्ट इंडीज की या दूसरी टीमों की मिसालें दी हैं, वहाँ स्पिनर को वो करते हैं, ट्रेन करते हैं या कोच करते हैं या उनको फीडबैक देते हैं या उनकी क्या कहा जाता है कि उनकी एक वो करते हैं। अदरवाइज अगर आप बैटिंग में मुश्ताक अहमद क्या बता पाएंगे या फील्डिंग में मुश्ताक क्या बताएंगे। तो हाँ, जहाँ तक उनकी बॉलिंग की और आपने ये कंट्रीज की बात करी है, तो नेचुरली स्पिनर तो थे, स्पिनर्स को वो बता सकते हैं। मुझे तो नहीं पता वो क्या बताएंगे, नहीं बता पाएंगे, लेकिन मुश्ताक अहमद जैसे ही क्रिकेटर एक दफ़ा क्रिकेट कमेंट्री में जो है, ड्यूरिंग द कमेंट्री जो है, जो इसी टाइप के जो क्रिकेटर है वो तरीका बता रहे थे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने दोनों मौजूद मेहमानों से बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पे, इस मैच के हवाले से। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने महज 164 रन पर बांग्लादेश को आउट करते हुए सीरीज़ के पहले T20 मैच में 37 रन से कामयाबी हासिल कर ली है। और इन्हीं खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुसूसी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान लतीफ़, और उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त स्टेडियम में क्या सूरत हाल है। इमरान, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। ये बताएं क्या माहौल है इस जीत के बाद, क्योंकि पाकिस्तान जीत के लिए, विक्ट्री के लिए तरस रहा है, और इस किस्म की जीत जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, फ्यूचर के लिए बड़ी जबरदस्त टॉनिक साबित होंगी। बिल्कुल अली सलमान, अगर बात करें तो स्टेडियम में तो काफ़ी अच्छा मैच है कि क्रिकेट को देखने को मिला। खास तौर पे अगर हम बात करें, स्टार्ट में लग रहा था कि क्राउड बहुत कम है, मगर जैसे ही पाकिस्तान की इनिंग्स बढ़ने शुरू हुई, तकरीबन 9:30 के बाद क्राउड एक बड़ी तादाद में गद्दाफी स्टेडियम में पहुंचा। पाकिस्तान की जानिब से भी अच्छा मैच खेला गया, वन साइडेड ही गेम रहा। पाकिस्तान के बैटर्स की जानिब से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, खासतौर पर कप्तान और नायब कप्तान की जानिब से ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दी गई। इसके साथ साथ बॉलिंग में हसन अली की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। दूसरी जानिब से जो बांग्लादेश की जानिब से किसी भी किस्म की काबिल जिक्र कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया गया। तो हमारे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कहेंगे आज के मैच पर। क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा स्टेडियम में आके और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी लगी हमें परफॉर्मेंस, और इतना खास नहीं रहा हसन अली की बॉलिंग। आप क्या कहना चाहोगे, कैसी रही हसन की परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी रही है भाई, झूठ में हारा है, वो अच्छी रही है बॉलिंग। 2 आउट ये शायकीन क्रिकेट यहाँ पर मौजूद है, इनको कहना कि पाकिस्तान की जानिब से खासतौर पे हसन अली की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। खासतौर पे बॉलर्स की जानिब से ना सिर्फ अच्छी हुई बल्कि बैटर्स से भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो पाकिस्तान ने आसानी ये आज का मैच जीत लिया। दूसरी जानिब अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में आज भी बाबर के सपोर्टर्स मौजूद हैं। बाबर के जो नारे लगते रहे कि बाबर को फैंस की यहाँ पर बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची, मगर दोनों जानिब से पाकिस्तान की टीम को भरपूर सपोर्ट मिली, ना सिर्फ बैटर्स को बल्कि बॉलर्स को। और पाकिस्तान इस मैच में अच्छा ये बताइएगा इमरान ये बताइएगा कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुआ। तो अब अगला मैच है परसों खेला जाएगा 30 मई को, और आखिरी मैच 1 जून को खेला जाएगा। जी अच्छा इमरान ये बताइएगा कि जब 5 रन पे 2 विकेटें गिरी तो उस वक्त ग्राउंड में क्या बाबर के नारे लगे, लोगों ने बाबर को याद किया, बाबर को मिस किया?
बिल्कुल ऐसे ही है, बाबर के नारे लगते रहे जब विकेट भी गिरे थे तो स्टार्ट में, क्योंकि पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं वो कुछ अच्छी बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर सके। खास तौर पे अगर बात करें फ़खर जमान है, फ़खर जमान भी पहले ही ओवर में आउट हो गए, जबकि साइम अयूब भी आउट हो गए। तो इब्तदाई तौर पर जो पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं उनकी जानिब से अच्छी बैटिंग नहीं हुई, तो उस पर बाबर के नारे लगते रहे। शायकीन क्रिकेट बाबर को मिस करते रहे, क्योंकि बाबर की अगर बात करें मजमूई तौर पर PSL में परफॉर्मेंस भी एवरेज रही, मगर टीम में वो जगह नहीं बना पाए, ना सिर्फ T20 में। तो इस हवाले से शायकीन क्रिकेट ने शाहीन को मिस किया। इसके साथ साथ बाबर के भी पूरे स्टेडियम में नारे लगते रहे। ठीक है, अच्छा था क्राउड कितना था? क्या क्राउड की जो तादाद थी आपको कितनी लगी? क्या फुल था या आधा स्टेडियम भरा हुआ था? क्राउड की जरा सूरत हाल बताइए। सलमान, अगर हम बात करें, अगर पुराना स्टेडियम होता तो आपको भरा हुआ ज़रूर लगता है, मगर अभी भी अगर आज के मैच की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 70 to 75% क्राउड मैच देखने आया, जो एक कामयाबी है क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान में इतने बड़े तादाद में शायकीन क्रिकेट आज का मैच देखने हैं, क्योंकि 34,000 की कैपेसिटी हो, तकरीबन आधे से ज़्यादा आज स्टेडियम भर रहा था, जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि छोटी टीम के साथ मैच है, शायकीन क्रिकेट आएंगे नहीं। मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो हिकमत अमली अपनाई गई थी, टिकटों में कमी लाएगी, कीमतों में, उसका भी असर हुआ। जो टिकटें महंगे दामों में बिक्री थी उसमें खातिर ख्वाह कमी लाएगी। 200 से लेकर 1000 रुपये तक और 2000 तक जो टिकटें यहाँ पे दस्तयाब हुई, जिनकी PSL में कीमतें तकरीबन 25,000 से, तो इसका भी खासा इम्पैक्ट पड़ा। और आप देख सकते हैं मेरे गिरदोनवा में अभी तक शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में मौजूद है, खासे खुश नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से। ठीक है, अच्छा अभी जो सियासी हालात है बांग्लादेश के, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो एक नए दौर में दाखिल हुई है, उसको देखते हुए बांग्लादेश की टीम को कितनी सपोर्ट हासिल थी? बिल्कुल, अगर हम स्टेडियम के अंदर की बात करें तो हमें स्टेडियम में बांग्लादेश के जो फैंस हैं, सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान की जानिब से सपोर्ट करने वाले थे बांग्लादेश के लिए, वो भी बड़ी तादाद में नजर आए, झंडे उठाए हुए थे। जहाँ पे बांग्लादेश के बॉलर्स विकेट लेते थे तो उनको दाद मिलती थी, जहाँ पे उनके बैट्समैन की जानिब से अच्छे बॉलिंग चौका छक्का लगाया जाता तो उस पर दाद मिलती थी। तो बिल्कुल एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पाकिस्तान के शायकीन ने भी दिखाई है। मेरिट के ऊपर जो खिलाड़ी हैं उनको दाद देती रही। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर बात की तो पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ी सपोर्ट पाकिस्तानियों को भी दी गई, मगर जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने दोनों टीमों को सपोर्ट किया और क्रिकेट की बेहतरी के लिए यहाँ पर मौजूद रहे। ठीक है, और ये बताएं अगले मैच के हवाले से आपको क्या लगता है कि अगले मैच में क्या पाकिस्तान की टीम में कोई तब्दीली होती नजर आ रही है? किसी से आपकी कोई बात वगैरह हुई इस हवाले से कुछ? जहाँ पर अगर बात करेंगे ओपनर की, तो ओपनिंग प्लेयर्स के हवाले से यही बात, जैसे कि ओपनिंग प्लेयर पाकिस्तान का यही चलेगा। हो सकता है कि अगले मैच में कुछ चेंजिंग हो एक आधा प्लेयर को, लेकर अभी तक ये लग यही रहा है कि इसी टीम को मैनेजमेंट खिलाएगी, इसी को मौका देगी, क्योंकि एक अच्छा कम्बिनेशन यहाँ पर बन चुका है और बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट भी यहाँ पर आ रहे हैं और जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को सराह रहे हैं। थैंक यू सो मच इमरान लतीफ़, हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ का पहला T20 मैच है। पाकिस्तान ने यहाँ पर 164 रन पर आउट करते हुए 37 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की और सीरीज़ में इस वक्त 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। हारिस अयाज साहब और शेब हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, ये बताइएगा कि अब जिस तरह पाकिस्तान के 5 रन पे 2 विकेटें गिरी हैं और अभी बता भी रहे थे कि जो है वो बाबर के नारे लग रहे थे, आप क्या समझते हैं कि इस मौजूदा टीम को देखते हुए कि अभी फ़खर जमान और साइम अयूब ओपन कर रहे हैं, साहबजादा फरहान जैसे बैट्समैन इस वक्त जगह नहीं बना सकें, बाबर की भी जगह बनती है टीम में? देखिए अली भाई, पिछले 2-3 साल से ये जो चल रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर, कुछ प्लेयर अपने ही लिए खेलते थे, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, जिससे पाकिस्तान टीम को काफ़ी नुकसान हुआ। देखिए फ़ैन फॉलोइंग की वजह से टीमें सेलेक्ट नहीं होती हैं। फ़ैन फॉलोइंग किसी की भी हो सकती है, आपको टीम में खिलाने के लिए परफॉर्मेंस चाहिए और ऐसे जिससे पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हो। तो मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान टीम भी अभी लर्निंग प्रोसेस में है, अभी बिल्ड हो रही है। अब नए प्लेयरों को चांस मिलना चाहिए जो आगे आके पाकिस्तान के लिए सूरमंद साबित होंगे। फेल हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस करके PSL में या डोमेस्टिक में आए हैं उनको पूरा चांस मिलना चाहिए, अच्छा शेब भाई, अभी आपने सुना, इमरान लतीफ़ हमें अपडेट कर रहे थे कि मैंने जानबूझ के उनसे सवाल पूछा कि 34,000 की कैपेसिटी में उन्होंने कहा 75% जो था वो क्राउड था। अब बासित अली साहब ने ये कहा था कि बाबर नहीं होंगे तो क्राउड नहीं आएगा। ये बासित अली साहब का कहना था ये कि बाबर का होना जो है वो क्राउड के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही था? और 34,000 में से अगर 75% क्राउड आया है तो लोग पाकिस्तान को जीतते हुए देखना चाहते हैं, इंडिविजुअल्स को नहीं चाहते हैं?
देखें, सवाल तो बड़ा अच्छा करा आपने। और बासी से रिलेटेड पहले थोड़ा सा मैं मुश्ताक को कर दूं। देखिए, मुश्ताक ने ठीक है न्यूजीलैंड इधर उधर जाके कोचिंग वगैरह स्पिनर्स को ज़रूर करी है, लेकिन पिछले 10 साल से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड है। उसने पाकिस्तान को कौन सा स्पिनर दिया? कोई स्पिनर नहीं दिया। ये प्लेयर मेकर नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए मनी मेकर है। अच्छा, अब जैसे बासित अली की या मुश्ताक अहमद मनी मेकर हैं। हाँ, मनी मेकर हैं ये हमारे जितने भी ये कोचिस हैं और जो वो करते हैं, या जो ये सारे जो मेंटोर कहलाते हैं, 80% जो हैं ये सारे मनी मेकर हैं। पाकिस्तान में लाख 1.5 लाख की जॉब नहीं मिलती, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए, 50 लाख सर, 50 लाख रुपए लेते हैं। कौन से प्लेयर दे दिया? अगर कोई प्लेयर इन्होंने दे दिया है तो नाम मेंशन कर दिया जाए कि इनकी वजह से ये प्लेयर आ गया, स्पिनर या स्पेशलिस्ट। अच्छा, जहाँ तक ये इसकी बाबर, देखें, मैं ये समझता हूँ मॉडर्न क्रिकेट में और स्पेशली T20 में या दुनिया में जहाँ भी देख लें, वनडे में 30-35 हज़ार की क्राउड आना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख लें जहाँ T20 के मैच होते हैं और वनडे मैचेस होते हैं तो इतना तो क्राउड आ ही जाता है, इतना तो क्राउड आ ही जाता है। अच्छा, अभी जैसे ये इस पर बाबर पे बात हो रही थी या ये हो रही थी, तो कौन सा नया प्लेयर लाया? 4 साल से फ़कर T20 में ओपन नहीं जा रहा था, इस मैच में उसको ओपन करा दिया। नया अगर लाना था तो साहबजादा फरहान से ओपन कराते ना, साहबजादा फरहान से ओपन क्यों नहीं कराई? तो ये कहना कि उनकी परफॉर्मेंस देखें, एनी हाउ पाकिस्तान क्रिकेट टीम 170-175 रन इन दोनों के होते हुए करती थी, बाबर और या रिजवान के। इन्होंने वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला है, इन्होंने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल भी खेले हैं। अब तो आप उससे भी तरस गए। आज अभी न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद पहली दफ़ा आपने 201 रन बनाए, वो भी किस टीम के अगेंस्ट? बांग्लादेश क्रिकेट टीम के अगेंस्ट। इस सीरीज़ से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस सीरीज़ से सारा फ़ायदा होगा तो बांग्लादेश। बासित अली साहब ने कहा, उसमें बताया ना, क्विक में ब्रेक पे आना है। अच्छा, और बासित अली, अब देखेंगे बासित अली यार क्या बोलूं, बासित अली एक वो है, कभी बासित अली कहते हैं कि बाबर को T20 में नहीं होना चाहिए, कभी कहते हैं फ़ख्र आज़म है, तो पाकिस्तान आज़म है, तो बासित अली खुद एक वो है यार। बासित अली खुद वो एक हैं, शेख हबीब साहब कह रहे हैं, अब पता नहीं खुद वो एक हैं, मैं क्या बहुत सारे मैं पूरे लफ्ज नहीं कह पा रहा, थोड़ा सा आप ऐड करवा दो। पूरी फिल्म द ब्लैक आदत है, लेकिन बहरहाल हम सब के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं इंडिविजुअल। बासित अली खुद एक करैक्टर है, वासित अली खुद एक कैरेक्टर है, शेख हबीब साहब का कहना है, कहलवा दिया ना आपने। लेकिन बहरहाल मैं फिर कहूंगा कि इंडिविजुअल जो है वो कुछ नहीं है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान को हम सब जीतते हुए और पाकिस्तान का सब जलाली परचम हम सब बुलंद देखना चाहते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले इमरान लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे, जो मैं अपडेट कर रहे थे कद्दाफी स्टेडियम से। पाकिस्तान ने इस मैच में जो 37 रन से कामयाबी हासिल की, हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस, किस तरह देखते हैं हसन अली का, जिस तरह पूरा PSL बड़ा ज़बरदस्त से गुजरा और अभी भरपूर बॉलिंग रिदम में और बॉलिंग फॉर्म में नज़र आ रहे हैं? अली भाई, हसन अली उसकी एक ख़ास बात रही पिछले 5 से 6 सालों में, वो बड़े बुरे बैड पैच से गुजरा है। जहाँ खेला है वो उसको रन पड़े हैं, उसकी इंजरीज आई हैं, बहुत मुश्किल टाइम से उसने गुजारा है। बहुत मुश्किल से गुजारने के बाद वो इस PSL में एक अलग रंग में दिखा। फिटनेस भी उसकी अच्छी थी, बॉलिंग उसकी आपके सामने परफॉर्मेंस सेकंड टॉप, आई थिंक सेकंड या थर्ड टॉप बॉलर रहा, और आज भी माशाल्लाह से उसने 4 आउट किए हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा साइन है हसन अली के लिए और पाकिस्तान के लिए कि दोबारा कमबैक एक प्लेयर का करे और इतने स्ट्रॉन्ग कमबैक करे। स्ट्रॉन्ग कमबैक करें। हसन अली, आपके लिए मेरा मैसेज है कि आज डेफिनेटली आज आपने 4 आउट किए हैं, पाकिस्तान को आपने मैच जिताया है, तो 5 आउट किए इनफैक्ट, और आपने पाकिस्तान को अपनी 5 विकेटों के जरिए मैच भी जितवाया है। तो यकीनी तौर पे आपको एक बड़ी रकम जो है वो इनाम में मिलेगी, और वो रकम जो है वो आप अपनी वालदा को दे दीजिएगा, क्योंकि अफसोसनाक खबर ये है कि आपकी वालदा को जो है वो डाकुओं ने लूट लिया था। तो वो अजाला ज़रा उसका कर दीजिएगा अपनी वालदा को ये पैसे देकर। वापस आते हैं ज़रा आज के मैच में, जो कामयाबी है वो किसी का कुफर भी टूटा है खुदा खुदा करके। माइक हैसन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच थे, 7 मुसलसल मैचेस में शिकस्त के बाद बिलाखिर उनको भी कामयाबी मिली, और बतौर वाइट बॉल कोच पहले मैच में उनको कामयाबी मिली। शेख भाई, माइक हैसन का तकरीर आप किस तरह से देख रहे हैं कि 7 मुसलसल मैच हारी इस्लामाबाद यूनाइटेड, फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, और PCB ने उसका इनाम यह दिया कि उनको पाकिस्तान की नेशनल टीम का कोच मुकर्रर कर दिया?
देखिए, माइक हसन की जहाँ तक बात है तो PSL की कोचिंग और पाकिस्तान की कोचिंग दोनों मैं वो कर देता हूँ। माइक हसन की अगर PSL की आप कोचिंग देखें तो कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी। जिस तरीके की उसकी कोचिंग थी और जो नज़र आई, जो कोचिंग स्टाफ नज़र आया, तो ये ऐसा कोचिंग स्टाफ तो मैं कराची की इसलिए ही बात करूँगा कि उनसे ताल्लुक़, वो हनीफ, क्या नाम है, हनीफ मलिक का ताल्लुक है। ऐसे तो कराची में पता नहीं कितने लड़के घूम रहे हैं। इससे इनसे अच्छे तो ये हैं कि आपका इकबाल इमाम अच्छा है, आपका आसिम रिजवी अच्छा है, आपका वो अच्छा है, क्या नाम है, आज़म खान का तो पता ही नहीं है किधर है। वो तो एक टेस्ट प्लेयर भी है और इनको 15-15, 16-17 17 हो गए। तो माइक हसन जैसे कोचिज तो गलियों गलियों में पाकिस्तान में फिरते हैं। अब माइक हसन की अगर आप ओवरऑल उस पर आ जाए, माइक हसन ने मैचेस इस PSL में कहाँ जीते? सिर्फ पिंडी के ग्राउंड में जीते। पिंडी से बाहर मैचेस मुसलसल आ रहे हैं इस्लामाबाद में। हाँ, वो भी मतलब इस्लामाबाद से बाहर आए हैं तो एक मैच भी नहीं जीत पाए थे माइक हसन। और इवन के ये शादाब वगैरह या आपका ये जो कप्तान है T20 का सलमान आगा, इसने भी PSL के मैचों में 2-3 मैच में कप्तानी करी, ये भी आ रहा, ये आपके शादाब भी आ रहे। अब आप इस टीम से, बांग्लादेश की टीम से, अब ये आप जीत जाएंगे। अगर आप 3-0 भी ना जीते तो फिर ये कोई वो नहीं होगी आपकी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं होगी। और दूसरी चीज आप ये देखें, ये जो आज की पिच थी, मतलब एक कहते हैं ना परफेक्ट बैटिंग ट्रैक था। इसमें अगर आप इस बॉलिंग के खिलाफ आप 200 रन्स कर रहे हैं तो ये 200 रन्स अगर कोई यहाँ ही इंग्लैंड की टीम या दूसरी टीम होती तो वो ये बड़े आराम से चेस कर जाती। अभी ये कहा जा रहा है ना कि यार एक हल्की टीम से, अभी हमारे इमरान जो ग्राउंड में मौजूद थे, कि हल्की टीम, भाई हम वो 9वें नंबर पे, हम 8वें नंबर पे, हम अपने आप को किस हिसाब से टॉप की टीम में काउंट कर लेते हैं? तो कोई ऐसा नहीं है। और जिस तरीके का ये कोचिंग स्टाफ है, इस तरह ये तो पूरे पाकिस्तान की गलियों में जाएंगे तो आपको ऐसे पता नहीं कितने मिल जाएंगे। दूसरे कोचिज नाराज ना हो, मैं इसलिए मैंने ये कराची वालों के नाम ले दिए थे। ऐसे पाकिस्तान में भरे पड़े हैं कोचिज, बिल्कुल ऐसे कोचिज पाकिस्तान में भरे पड़े। अच्छा, अभी कोचिज की बात हो रही है, हारिस आपको ICC ने आपको रिकग्नाइज किया, आपने ICC का सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है, ग्रास रूट पे आप काम कर रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी के साथ आप कोचिंग कर रहे हैं, ग्रेड 2 की टीम के आप बॉलिंग कंसल्टेंट हैं। लेकिन क्या वजह है कि न सिर्फ आप बल्कि आप जैसे कई लोग और भी हैं जो जिस तरह इन्होंने कहा कि माइक हसन आ जाते हैं, आउट ऑफ नोवेयर जो है पाकिस्तान टीम के कोचेज जो है इंडक्ट हो जाते हैं, कोई फ्रेंचाइज का भी कोच लग जाता है, पाकिस्तान की टीम के साथ भी है, एक टिकट में 2-2 मजे, बल्कि 4-4 मजे जो है लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो है वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। देखिए अली भाई, बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन कि बोलने में क्या है, काम नहीं लग रहा, नहीं लगूंगा, लेकिन क्या है, मैं उस लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ जो या मुझसे उन लोगों को वो फ़ायदे नहीं पहुँच सकते, या मैं कोई गलत तरीके से उनको वो काम नहीं कर सकता जो और बाकी लोग कर देते हैं और अपॉइंट हो जाते हैं। मैं उस लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ, सीधी बात है। मसला क्या, आप लेवल 2 कोच हैं? नहीं, देखिए अपॉइंटमेंट तो लेवल 1 के भी हुए हैं। पहले मुझे जब आज से 2019 में कोचेज अपॉइंट हो रहे थे तो मेरा सकलैन ने इंटरव्यू किया, उमर रशीद ने इंटरव्यू किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की अपॉइंटमेंट हो गई जो लेवल 1 भी नहीं थे और उनकी क्रिकेट भी मुझसे कम थी और एजुकेशन तो उनकी थी ही नहीं। वो सिर्फ क्या था, वो उनके क्लब के लोग थे, उनकी लॉबी के लोग थे, तो उनका हो गया। तो वो सिलसिला अच्छा चल रहा है, कुछ दोबारा पलट के आ गए, नौकरियां ख़त्म भी हुई, वापस आ गए हैं, कुछ घर से उठ के आ गए, किसी को इन्होंने लेवल 1 जनवरी में करवाया, लेवल 2 मार्च में करवा दिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट जनवरी से दे दिया। फिर इस तरह के गेम किए कि ये लॉबी सेटिंग वाले लोग हैं, ये बोर्ड में बैठे हुए हैं, वो किसी एक क्लब का बंदे मैं से भी लेता हूँ कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात कर लेते हैं कि हर चीज़ जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड से चाहिए। मैं बार बार अपने शोज़ में बात कर रहा हूँ कि कप्तान आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड से चाहिए, वाइस कप्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड से चाहिए, आपको हेड कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड से चाहिए, आपको सिलेक्टर इस्लामाबाद यूनाइटेड से चाहिए, आपको कंसल्टेंट इस्लामाबाद यूनाइटेड से चाहिए, आपको जो मैनेजर है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से चाहिए, हर चीज़ बैटिंग कंसल्टेंट भी आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड से चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट में ज़रूरी है कि या तो ताल्लुक नॉर्दर्न से हो या नॉर्दर्न जिमखाना से हो। यार देखें, अभी ये एक नाम चले, अभी तो आपने ये कोचिस का और प्लेयर का नाम ले दिया, एक नाम भूल गए एम्पायर का। इस वक्त बेस्ट एम्पायर कौन हुआ इस टूर्नामेंट? आसिफ याकूब, जिन्होंने शकील को गलत आउट दिया। हाँ, ये लोग इनको नजर नहीं आ, उसका कहाँ से ताल्लुक है? उनका भी ताल्लुक वहीं इस्लामाबाद पिंडी से है। तो इन लोगों को ये चीज़ें नजर नहीं आ रही। अब ये चीज़ें हम बोलते रहेंगे,
मतलब इतना बड़ा ब्लंडर करके सऊद शकील को आउट दिया, आप उसको बेस्ट एम्पायर ऑफ द टूर्नामेंट दे रहे हैं। एक टीम की आपने ट्रॉफी जीत ली एक बैड डिसीजन से। ठीक है, एक टीम की ट्रॉफी जीत ली। थैंक यू सो मच शेब हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच हारिस सयाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान लतीफ़ भी आज हमारे साथ शो का हिस्सा थे। तो आप तीन बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों ने शो को रौनक बख्शी। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।